हम प्रखंड अध्यक्ष पे आएंगे। 14 को ब्लॉक है, तो 14 को हम कितने अगड़ी जात के लोग हैं, कितने बैकवर्ड हैं, कितने दलित। काशीचक में क्या है? काशीचक में तो भूमिहार है, वारसलीगंज, वारसलीगंज में भूमिहार। चलिए हिसुआ, हिसुआ में एक पर भूमिहार। भूमिहारे हैं। चलिए तो सब तो भूमिहारे हैं जी। तो कांग्रेस पार्टी को भूमिहार की पार्टी बना दिया आप नवादा में। कुछ ले तीनों को ब्लॉक है यहाँ। और नरहट में बताइए, नरहट में भी भूमिहार। ऐसा वेद, नारदीगंज बोलिए, ऐसा वेद, नारदीगंज बोलिए। हम जहाँ बता, नारदीगंज आप बताइए। नारदीगंज में भी भूमिहार। 5 भूमिहार। चलिए 5 को पूछे, 5 भूमिहार। तो 5 को और एक भूमिहार है, बता दीजिए। आपकी बिरादरी है, कोई खुश हो जाएंगे। भूमिहार और अकबरपुर हो, अकबरपुर 6 भूमिहार। 14 प्रखंड अध्यक्ष में 6 गो भूमिहार और एक है भूमिहार। यही होता है कि अगर जिला का अध्यक्ष भूमिहार बने तो सब ब्लॉकों में आधा आधी में अपने जात के प्रखंड अध्यक्ष बनवाते हैं। अगर कांग्रेस के खाते में गोविंदपुर सीट नहीं गई तो केपी सिंह क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय, हाँ या नहीं? एकदम रैपिड फायर समझिए। नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे। लड़िएगा? हाँ लड़ेंगे। निर्दलीय लड़ेंगे। दिखाई देखिए अध्यक्ष जी, बीच में आपने बोले हुजूर हम इनसे बात करें, बैकवर्ड 2 बात कर रहा था। आप देखिए बीच में गड़बड़ नहीं करिए, पहले करते थे, अब नहीं होगा वो बात। बाबा साहब ताकत दिए हम लोग को बोलने के लिए। पहले पत्रकार खाली आपकी बिरादरी होते थे, अब देखिए बहुजन समाज में आ गया है। अब आप चुप करा दीजिएगा। हम नवादा के कांग्रेस कार्यालय में हैं और कांग्रेस की जो स्थिति है बिहार में, कांग्रेस कार्यालय की भी वही स्थिति दिख रही है। इतनी गर्मी है और ऊपर दिखाई पंखा भी नहीं है कार्यालय में। देखिए यहाँ प्रेस वार्ता, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ होता है वहाँ पर पंखा नहीं है। तो कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा है। और यहाँ देखिए कि हमारे जो दलित समाज से आते हैं, राजेश राम जी फोटो तक यहाँ नहीं लगाया गया है। कब का है? छोड़िए न कब का है। और जिलाध्यक्ष मंटन सिंह हमारे साथ हैं, बैठे हुए हैं। आज इनसे बात करेंगे कि बक्सर में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम था और पूरी कुर्सियां खाली थी। उसके बाद बक्सर के जो जिला अध्यक्ष हैं पांडे, कौन पांडे नाम है? मनोज पांडे की छुट्टी कर दी गई है, ये कहते हुए कि उनका मतलब आयोजन अच्छा नहीं था। तो देखिए कांग्रेस की स्थिति हम दिखा रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुला के अपमानित किया जाता है जिला अध्यक्ष के द्वारा, और हम जैसे पत्रकार को बुलाया जाता है बिना पंखा वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस में। है ना पंखा, लाइन है, चलिए वहाँ दिखा, लाइन है, कटा हुआ है नवादा में, तो हम क्या करें? इन्वर्टर कहाँ लेते हैं आप? इन्वर्टर है खराब, सब खराब है। कांग्रेस की सब स्थिति खराबे है। तो मंटन बाबू जिला अध्यक्ष हैं और कई सालों से जुड़े हुए हैं और पिछली बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े वारिसलीगंज से। तो इनसे बात करेंगे कि एक गोपाल मंडल हैं, जनता दल यूनाइटेड के सीनियर लीडर हैं और कई विवादित बयान देते रहते हैं। आज बोले हैं कौन खड़गे उड़गे कौन जानता है बिहार में? जितना दिन से यदि गोपाल मंडल कोई बयान दे रहे हैं, जितना दिन से खड़गे साहब राजनीति में हैं, हमको नहीं लगता है कि उनका जन्म भी हुआ होगा। और खड़गे साहब का यदि कोई अपमान करता है तो हर कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का अपमान है और पूरे भारत में हमारे दलित का अपमान है। और कांग्रेस पार्टी का कोई भी सिपाही ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और वैसे विधायक को कह तो रहे हैं कि जब जितना दिन उनका राजनीतिक सफर है उतना उम्र उनका नहीं होगा। वो क्या बोलेंगे उनके बारे में? और क्या उन लोग के वैल्यू है? वो सब कोई बात पर कभी कुछ, कभी नचनिया में, कभी बजनिया में, उन सब का बात पर कोई। हम लोग तो होली में गाना गा रहे थे। हाँ, नहीं देखे ना, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, कभी क्या, तो वो सब आदमी का हम लोग नोटिस नहीं लेते हैं हम लोग। लेकिन खड़गे साहब पर जो उन्होंने बोला है, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए और उनके पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को। माफी भी नहीं मांगते हैं तो माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग उनके विरुद्ध आंदोलन करेंगे यदि इस तरह का बर्ताव रहा तो। हाँ, बक्सर में कुर्सी खाली काहे रह गई? आप नहीं, बक्सर में देखिए गर्मी था। अभी आपने बोल दिया यहाँ ऑफिस के बारे में, व्यवस्था नहीं सही है। लाइन कटा हुआ है, अब लाइन कटा हुआ है तो हम कैसे बता दें? यही गर्मी में बाकी लोग रैली कर रहा है, सभाएं हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इस बार पटना जब राहुल गांधी आए तो बोले कि जिलाध्यक्ष में पहले इतने अगड़ी जात के लोग थे, लेकिन अब जो नई कमेटी बनी है उसमें जिलाध्यक्षों की संख्या इतनी हो गई। तो हम प्रखंड अध्यक्ष पे आएंगे, उनकी बहाली तो आप ही लोग करते हैं, नियुक्त करते हैं? नहीं, हम लोग यहाँ से अनुशंसा करते हैं। हाँ। हम लोग यहाँ से अनुशंसा करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी का यहाँ से चीज आता है और उसके बाद हम लोग की कांग्रेस पार्टी में परिपाटी है, प्रदेश अध्यक्ष जी इसको बहाल करते हैं वहाँ से अनुशंसा लेके।
प्रखंड वाले को? प्रखंड वाले को भी दिल्ली से अनुशंसा आप करते हैं? यहाँ से हम लोग लिख के देंगे। तो अभी 14 को ब्लॉक है, तो 14 को हम कितने अगड़ी जात के लोग हैं, कितने बैकवर्ड हैं, कितने दलित? देखिए, यहाँ कांग्रेस पार्टी में दलित भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, माने कई गो हैं, जाति भी हैं। अब अगड़ी तो जाति गिन के क्या? बताएंगे। अभी हम काशीचक आपके में साथ क्या है? काशीचक में तो भूमिहार है, वारसलीगंज, वारसलीगंज में भूमिहार, चलिए हिसुआ, हिसुआ में एक पर भूमिहार। भूमिहारे हैं। चलिए, तो सब तो भूमिहारे हैं जी। तो कांग्रेस पार्टी को भूमिहार की पार्टी बना दिया आप नवादा में। पूछ लिए, तीन को ब्लॉक है यहाँ। और नरहट में बताइए, नरहट में भी भूमिहार। चार को। चलिए मेस्कौर चलिए, चार को जगह, चार को भूमिहार, सिरदला चलिए, खाली बस चौथा नहीं, ऐसा नहीं पूछिए। नारदीगंज बोलिए, ऐसा वेद, नारदीगंज बोलिए, ऐसा वेद, नारदीगंज बोलिए। हम जहाँ बता, नारदीगंज आप बताइए। नारदीगंज में भी भूमिहार, 5 भूमिहार। चलिए 5 को पूछे, 5 भूमिहार। हाँ, रोह में पासवान जी, रोह में ठीक है। और बोलिए, आपको यहाँ क्या कहते हैं, कौआ कोल अत्यंत पिछड़ा, गोविंदपुर अत्यंत पिछड़ा। फिर आप चले जाइए यहाँ सिरदला राजवंशी, मेस्कौर अल्पसंख्यक, नगर अल्पसंख्यक। तो 5 को भूमिहार को बना है, बताइए। अब कह रहे हैं सभ्य, माने 33 और 5 को तो अभी होवे क्या और होगा उसमें। अभी तो 14 ब्लॉक का नाम हम नहीं लिए। नहीं, तो हम तो आपको जोड़ा दिए, तो सब जगह हम जोड़ा ही दिए। तो हुआ कहाँ? नवादा जिला के नवादा सदर है नहीं, वो अथी है, अल्पसंख्यक से। अच्छा, चलिए, तो 5 को और एक भूमिहार है, बता दीजिए। आपके बिरादरी है, कोई खुश हो जाएंगे। भूमिहार और अकबरपुर हुए, अकबरपुर 6 भूमिहार, 14 प्रखंड अध्यक्ष में 6 गो भूमिहार, और एक गो है भूमिहार? नहीं, सोच लीजिए। नहीं, और तो नहीं। अब तो बताइए दीजिए। एगो ब्राह्मण है, कहाँ? गिरिजी रजौली। हाँ, गिरी ब्राह्मण भूमिहार 7 गो। देखिए 7 गो हुआ। हाँ। 14 में 7 गो प्रखंड अध्यक्ष फॉरवर्ड हैं, माने आधा आधी, माने 50%। बताइए। चलिए, हम क्या बोल, पार्टी के लोग बहुत पुराने सदस्य हैं। पुराना तो बैकवर्ड पुराना नहीं है जी, अल्पसंख्यक पुराना लगे हुए हैं। माने देखिए, यही होता है कि अगर जिला का अध्यक्ष भूमिहार बने तो सब ब्लॉकों में आधा आधी में अपने जात के प्रखंड अध्यक्ष बनवाते हैं, रिकमेंडेशन करके। और बात करेंगे यहाँ पर नवादा के हड्डी के सबसे बड़े डॉक्टर अति पिछड़ा समाज से आते हैं, चंद्रवंशी समाज से केपी सिंह जी ज्वाइन किए हैं और राहुल गांधी के सामने जबरदस्त भाषण दिए हैं कृष्ण मेमोरियल हॉल में। और एक बात भी बोले हैं कि कुछ जातियों को अति पिछड़ा में शामिल किया गया, जिससे मूल अति पिछड़ा को नुकसान होता है। बड़ी मतलब जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखे वहाँ। और उसके बाद बोले मैं कांग्रेस ज्वाइन करूँगा, और ज्वाइन किए। राजेश राम जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, और अल्लाह वरू जो हैं प्रभारी, उनके सामने, उनकी उपस्थिति में। तो आज नवादा आए हैं, आपका स्वागत हुआ यहाँ कार्यालय में। आप गोविंदपुर को लेके कहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, जब आप कांग्रेस ज्वाइन नहीं किए थे, मूल अति पिछड़ा का जो आपका संगठन है उसके बैनर तले, तो आप कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। हम बता दें कि गोविंदपुर में जो अभी विधायक हैं कामरान जी हैं, और वो राष्ट्रीय जनता दल से हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल का जीता हुआ विधायक है, उनका टिकट काट के कांग्रेस के खाते में वो जाए, ये तो बड़ा मुश्किल लगता है। फिर भी अगर आपको टिकट नहीं मिलता है कांग्रेस से गोविंदपुर का, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस वो गोविंदपुर का जो सीट है वो कांग्रेस की सीट है। सिर्फ 2 बार जो है ना राष्ट्रीय जनता दल उस पर जो है ना कि जीती है, और बाकी समय कांग्रेस का ही रहा है। अब ये बताइए कि इसके पहले भी गठबंधन था, तो फिर जो है ना कि उसके पहले कौन जीता था, सो बता दीजिए आप ही। कांग्रेस जीता था। तो कांग्रेस जब जीता तो फिर जो है ना दूसरे बार कांग्रेस को सीट क्यों नहीं दिया गया? इसके पहले तो कांग्रेस का था। बात ये नहीं है, बात है कि अगर आरजेडी के लोग इतने सक्षम होंगे जो हमको टक्कर दे सकते हैं, तो आरजेडी ले जाएगी सीट। अब अगर मान लीजिए कि हम उस पर भारी पड़ जाएंगे, तो कांग्रेस को सीट देना चाहिए। अगर इसलिए कि हमको हारना नहीं है, हमको जीतना है। तो ये महागठबंधन है, एक मैत्री है, एक समझौती हम लोग का है, अपना अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर मान ली जाए कि हम जो है उस सीट से हम 100% निकाल सकते हैं, और ये मानिए कि अगर कांग्रेस उस सीट को हमें देती है, तो 50,000 से अधिक के अंतर का जो है ना कि हम वो रिकॉर्ड देना जीत दर्ज करेंगे। अगर कांग्रेस के खाते में सीट नहीं गई गोविंदपुर, तो आप चुनाव निर्दलीय लड़िएगा? देखिए,
वेद प्रकाश जी जो है ना, मैं एक बात ईमानदारी से बोलिए, आप नहीं, सच नहीं, बोलते हैं। एक बात जान लीजिए कि अभी तक जो मैंने इच्छा जाहिर की, ईश्वर ने हमें दिया। और आप विश्वास मानिएगा कि मैं महागठबंधन के लिए इतना कुछ कर दूंगा कि तेजस्वी जी खुद ही कहेंगे, अगर उनका भी सीट होगा, कहेंगे भाई आप डॉक्टर साहब जो है कांग्रेस सीट से आप ही लड़ जाइए, चलिए हम दूसरा सीट लड़ते हैं। आदमी के व्यक्तित्व की बात नहीं होती है। ठीक बात। देखिए, आप एक तरफा मोहब्बत करते रहिए नहीं आप। नहीं, एक तरफा मोहब्बत की बात नहीं है, हाँ। ये आत्मविश्वास की बात है। अगर कांग्रेस के खाते में गोविंदपुर सीट नहीं गई तो केपी सिंह क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय, हाँ या नहीं? एकदम रैपिड फायर समझिए। नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे। लड़िएगा? हाँ, लड़ेंगे। निर्दलीय निर्दलीय लड़ेंगे। तो पार्टी खिलाफ चल जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये बताइए कि जनता मालिक है किसी भी पार्टी का, मालिक है कि नहीं? अब जिस जनता मालिक है, जिस जनता को हमने वचन दिया है, उसको पूरा करना चाहिए कि नहीं? अगर आप कह देंगे कि नहीं करना चाहिए तो मैं हट जाऊंगा। वहाँ से कामरान जी विधायक हैं और कौशल यादव भी प्रयास में हैं कि आरजेडी से हमको वहाँ सीट मिल जाए अपने लिए, उनकी मैडम के लिए, पूर्णिमा जी जो कांग्रेस से चुनाव जीती थी। तो एक हो गए कौशल यादव, एक हो गए मौजूदा विधायक कामरान जी, एक हो गए आप। ये दोनों पुराने पॉलिटिशियन हैं। कौशल यादव की एक अपनी ताकत है राजनीति में, नवादा में बड़े नेता हैं, कई बार चुनाव जीते, निर्दलीय भी जीते हैं वो, 3 बार लगातार चुनाव जीते। उनकी मैडम 4 बार लगातार चुनाव जीती हैं। एक तरफ कामरान जी एक मुस्लिम चेहरा हैं। ये कहा जाएगा कि कामरान जी का अगर टिकट कटता है तो मुस्लिम बाकी विधानसभा क्षेत्र में भी नाराज होंगे, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आरजेडी को और महागठबंधन को कि भाई एक मुस्लिम विधायक था उसका भी टिकट काट दिए तो बाकी जगह नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस कैसे कहे कि हम केपी बाबू को टिकट दे दें? कांग्रेस पार्टी ये भी कह सकती है कि चलिए आप मदद कीजिए, सहयोग कीजिए, आपको एमएलसी बना दिया जाएगा, ये भी तो कहा जा सकता है। देखिए, हमें एमएलसी बनने में या राज्यसभा जाने में कोई रुचि नहीं है। अब रही बात है कि कामरान जी हैं, कौशल जी हैं या और भी कुछ लोग आएंगे, तो हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं टारगेट फिक्स करता हूँ और उस टारगेट तरफ जो है कि सिर्फ निहारता हूँ। दाएं बाएं मैं नहीं देखता हूँ कि कौन हमारे साथ चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। मेरा है कि किसी को लेंगी मत लगाओ, किसी को गिराओ मत। अगर वो 10 के स्पीड में बने दौड़ रहा है तो तुम अपना स्पीड 12 कर दो, 15 कर दो। तो आपको लगता है कामरान जी का टिकट कट जाएगा? देखिए, इस पर हम कभी सोचे नहीं हैं। हम बोले कि मैं सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखता हूँ और मेरा लक्ष्य गोविंदपुर के साथ साथ जो है ना, सबसे प्राइम लक्ष्य मेरा है कि कांग्रेस को जो है ना मैं सही स्थिति में पहुँचा दूँ, ये मेरा लक्ष्य है। और दूसरा लक्ष्य है कि मैं गोविंदपुर को संवार दूँ। तो अगर मान ली जाए कि इसमें कोई आपको अगर एतराज है तो बोलिए कि हमको सवाल ना, हम कुछ बोले, आप बोलिए दिए हैं कि टिकट मिले चाहे नहीं हम लड़बे करेंगे, तब हम इसमें क्या बोल सकते हैं? हाँ, और जैसे एक बोला जाता है, एक बात अफवाह की तरफ दिखाई, देखिए अध्यक्ष जी बीच में आपने बोले हुजूर हम इससे बात करें, बैकवर्ड 2 बात कर रहा था, आप देखिए बीच में गड़बड़ नहीं करिए, पहले करते थे अब नहीं होगा वो बात। बाबा साहब ताकत दिए हम लोग को बोलने के लिए। पहले पत्रकार खाली आपकी बिरादरी को होते थे, अब देखिए बहुजन समाज में आ गया है। अब आप चुप करा दीजिएगा। सुनिए, देखिए एक और अफवाह है झूठ मूठ का कि भाई पूरे मगध में एक के विधायक हैं मुस्लिम, कामरान जी महागठबंधन से, उनका टिकट कट जाएगा तो पूरे मगध को नुकसान। गलत बात। रफीगंज से जो विधायक हैं मोहम्मद निहालुद्दीन, राष्ट्रीय जनता दल से, मुस्लिम समाज से हैं। तो ये फर्जी खबर फैलाई गई है कि पूरे मगध में एक कामरान जी आरजेडी के विधायक है। गलत बात है। तो हो सकता है कि कामरान जी का टिकट कट जाए। हम कैसे कहें उनसे, हमारी अच्छी बातचीत, आपसे बातचीत, किसी के लिए हम भला बुरा बोल कैसे सकते हैं। लेकिन ऐसा राह निकले, ऐसा रास्ता निकले कि उनको भी दिक्कत ना हो, आपको भी परेशानी ना हो, और आप लोग मिलजुल के महागठबंधन के लिए काम करें और आप अपनी सरकार बनाएं। कांग्रेस, राजद, लेफ्ट, वीआईपी जैसा कह रहे हैं, वीआईपी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, नेता हैं मुकेश सहनी के अति पिछड़ा बेटा डिप्टी सीएम बनेगा, तो अति पिछड़ा समाज से आप भी हैं। तो इस मकसद से अगर आप काम करते हैं तो ज़्यादा भला होगा गठबंधन का। अब बाकी मंटन जी लेके हम फिर एक और चीज़ बोलेंगे कि
हाँ खड़गे जी का तो फोटुआ है, छोटा को क्या देखे बात बोलते हैं, उन्हें खड़गे जी के कैसे नहीं रहेगा। छोटे को है। नहीं, किसी का भी जो समय अभी 24 का है, 8वें महीना का 24 का। हाँ तो जीरी को फोटो दिए हैं खड़गे क्या जी। बात बोलते हैं। चलिए, खड़गे जी का, राहुल गांधी आगे का, भी सोनिया गांधी का चुनाव अभी नजदीक है, बातचीत खूब होगी। प्रतिक्रिया अपनी दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।